क्या आपके पैरों के अंगूठों में बहुत दर्द होता है? सुबह उठते ही आपको जॉइंट्स में अकड़न और जकड़न महसूस होती है? दोस्तों यदि हाँ तो इसे इग्नोर मत कीजिए, यह एक गंभीर समस्या हो सकती है। हो सकता है आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे यूरिक एसिड क्या है, इसके लक्षण क्या है, यह क्यों बढ़ता है और सबसे जरूरी इसे कैसे ठीक या कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम समझते हैं क्या है यूरिक एसिड। दोस्तों यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब हमने कुछ खाया और जब वो खाना सही से पचता नहीं, वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वह यूरिक एसिड होता है। अब यूरिक एसिड बनता है कुछ विशेष प्रकार के प्यूरिन युक्त भोज्य पदार्थ खाने से। मतलब जिन चीजों में प्यूरिन की मात्रा अधिक है वो जब हम खाते हैं, जैसे दालें, रेड मीट, सी फूड या कुछ विशेष प्रकार की सब्जियों में भी प्यूरिन पाया जाता है, जिसको खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो नॉर्मली हमारा शरीर यूरिक एसिड को किडनी के द्वारा यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा शरीर ज्यादा यूरिक एसिड बनाए या हमारी किडनी उसे यूरिन में के रास्ते बाहर ना निकाल पाए, तब यह यूरिक एसिड हमारे ब्लड में यानी खून में जमा होने लग जाता है। इसे कहते हैं हाई यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड के लक्षण क्या है? तो दोस्तों शुरुआत में यूरिक एसिड के लक्षण न के बराबर दिखते हैं। मतलब हमें पता ही नहीं चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, लेकिन यह धीरे धीरे समस्या के रूप में बदल जाता है। जैसे पैरों के अंगूठे में दर्द होना, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें सूजन होना या लालिमा टाइप दिखना, आप जब सुबह जल्दी उठते हैं तो जकड़न महसूस होना, यहां तक कि चलने फिरने में भी परेशानी आना, यह सभी यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण। अब मेन सवाल आता है यूरिक एसिड बढ़ने के क्या कारण है? मतलब ऐसा क्या हम करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है? तो उसका पहला कारण है ज्यादा प्रोटीन और नॉनवेज खाना। आपको मोटापा है यानी ओबेसिटी है, आप पानी कम पीते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आजकल की सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसमें हम लोग ज्यादातर बैठे हुए काम करते हैं या एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अब दोस्तों यूरिक एसिड के नुकसान क्या क्या है? तो वैसे इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। अगर इसको समय पे कंट्रोल नहीं किया गया तो बड़ी समस्या बन सकता है। जैसे गठिया यानी गाउट, गठिया रोग, आपके जोड़ों में स्थायी दर्द, किडनी में पथरी यानी किडनी स्टोन, और आपकी किडनी को डैमेज भी कर सकता है। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट यानी सॉल्यूशन, यानी यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो दोस्तों आप अपने खान पान में बदलाव लाकर, जी हाँ, अपने खान पान में बदलाव लाकर यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसे क्या खा सकते हैं? लो प्रोटीन डाइट, मतलब अपनी डाइट में प्रोटीन मतलब दालों को कम करें, शराब का सेवन कम करें, ज्यादा फल और सब्जियां खाएं, आंवला, नींबू, चेरी ये खाएं, पानी ज्यादा पिएं, एक्सरसाइज करें। इन तरीकों से आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी यदि समस्या बढ़ती हुई दिखे यानी दर्द बढ़ता हुआ दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई मेडिसिन या कोई गोली ना लें। तो दोस्तों यूरिक एसिड एक सामान्य लेकिन बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। यदि आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने खान पान को ठीक करें और प्राइमरी स्टेज पे इसको खत्म करें। अंत में यही कहूंगा दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।